नमस्ते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु। आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 17 का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, आगे उस राजा दृढ़धवा का क्या हुआ? कृपा कर वह कथा सुनाइए जिसका श्रवण पापों का नाश करता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत चरित्र सुनकर राजा दृढ़धवा और अधिक जानने को उत्सुक हुए। तब महर्षि वाल्मीकि ने आगे की कथा कहना आरंभ किया। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब गौतमी के शीतल और धैर्यपूर्ण वचन सुदेव शर्मा ने सुने, तब उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान हरि के स्मरण में लीन होकर अपने कर्तव्यों में लग गए। एक दिन वे समाधि, कुश और पुष्प लेने के लिए वन को गए और वहां भी भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। उसी समय उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए एक बावड़ी के पास गया। सभी बालक जल में कीड़ा करने लगे। खेलते खेलते शुक्रदेव ने अपने साथियों को झांकने के लिए गहरे जल में गोता लगाया, परंतु दुर्भाग्यवश वह बाहर न आ सका और उसी जल में उसकी मृत्यु हो गई। जब बालकों ने उसे बाहर आते नहीं देखा तो वे घबरा गए और दौड़कर उसकी माता गौतमी को यह दुखद समाचार सुनाया। यह सुनते ही गौतमी भूमि पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव भी वन से लौटे और पुत्र के निधन का समाचार सुनकर वे भी वज्राघात के समान भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी बावड़ी के पास पहुँचे। वहां अपने मृत पुत्र को देखकर वे विलाप करने लगे। सुदेव ने पुत्र को गोद में उठाया, उसके मुख को बार बार चूमा और रोते हुए करुण वचन करने लगे। हे पुत्र, उठो, मुझसे मधुर वचन सुनो। हमें छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना यह घर शून्य हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारी माता रो रो कर व्याकुल हो रही है। क्या तुम्हें उस पर दया नहीं आती? मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह दुख सहना पड़ा? हे ईश्वर, यह कैसा अन्याय है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मृत पुत्र पुनः मिल सके। हे पुत्र, एक बार बोलो, हमें सांत्वना दो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। इस प्रकार सुदेव विलाप करते हुए भगवान को भी पुकारने लगे। हे गोविंद, हे विष्णु, हे दीन बंधु, इस पुत्र वियोग रूपी अग्नि से मुझे बचाइए। मैं अपने ही वचनों का फल भोग रहा हूँ। मैंने आपके वचनों का उल्लंघन कर पुत्र की इच्छा की, यही मेरे दुख का कारण है। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 17 समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।